फाल्गुनी, फाल्गुनी। या ऑफ कोर्स। नहीं नहीं, वो मैं मेल कर दूंगी आपको। नो नो नो, अरे सॉरी, बराबर से। नो नो, जल्द से जल्द कर दूंगी। ओके ओके। क्यों ऐसे फ़ोन क्यों ले लिया मेरे हाथ से? ये क्या है? क्या है? अच्छा ये, हाँ वो मैंने तुमसे बोला ही था ना कि अभी मुझे ये सब चाहिए नहीं। मतलब चाहिए नहीं मतलब क्या? ये क्या है? किसको पूछ के ऐसा किया तूने? इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? मेरा बॉडी है, मुझे जो भी करना है मैं कर सकती हूँ ना। मतलब बच्चा गिरा दिया और बोल रही है मेरा बॉडी है, तो मैं कौन हूँ? तुम मेरे हस्बैंड हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ करवाना है तो तुम्हारी हर बात में परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे ये कोई बच्चों का खेल है, बच्चा पैदा करने वाली बात है। तू पेट से तूने अबॉर्शन करवा दिया। हाँ देखो, अभी मेरा करियर अच्छा चल रहा है, मेरा ऑफिस में भी प्रमोशन होने वाला है, तो फिर सोच रही थी कि अभी ये कुछ नहीं करना है अभी। तुझे कुछ अक्ल बकल है कि नहीं? तू क्या बोल रही है? तुझे पता है तूने क्या किया? तुझे तुझे जरा भी कुछ हो नहीं रहा है तुझे? क्या होगा? अरे एक बच्चा ही तो है, जब आगे प्लानिंग करेंगे तब रख लेंगे। अभी ये वैसे भी विदाउट प्लानिंग था। मैंने तुम्हें बोला ही था कि केयरफुल रहना। क्या क्या केयरफुल रहना? क्या ये कुछ? फाल्गुनी, तूने बहुत गलत किया है, तुझे पता? क्या हुआ राज भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या भाभी? बाहर सुनाई देता है आपकी आवाज। ये अबॉर्शन करवा के आई हूँ मैं, बोल दो ना। क्या? हाँ। क्यों? कोई कारण? कारण क्या कारण? हाँ। आपको तो पता है ना कि मेरा करियर अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छी चल रही है और मुझे प्रमोशन भी मिलने वाला है, तो मैं अभी ये बच्चा संभालने बैठ जाऊँ? फाल्गुनी, एक तो तुमने पाप किया और ऊपर से इस चिल्ला के बात करती है। पाप? कैसा पाप? कौन सा पाप? इसको क्या, किसने लिखा है, कहाँ लिखा है? सब लोग कितनी मन्नतें मांगते हैं बच्चे के लिए, और तुमने अच्छे दिन जा रहे थे तो अबॉर्शन करवा दिया। देखो फाल्गुनी, कम से कम एक बार मुझसे बात तो की होती कि हमें क्या करना है क्या नहीं। देखो, मुझे पता ही था कि मैं तुम्हें बताऊंगी ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ये सभी नाटक होगा। इसी वजह से किसी को कुछ बताया नहीं और मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। खुद के करियर के लिए बच्चे को गिरा दिया। तुम्हारी जैसी माए। देखो, तुम्हें पता है लोग औलाद पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, कितनी मन्नतें मांगते हैं। क्या हो गया उसमें? बोला ना मैंने कि जब प्लानिंग करना होगा बेबी का तब कर लेंगे, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। देखो, और वैसे भी मुझे बच्चों से है ना बहुत चिढ़ है। क्या, कौन उसका सब कुछ करता रहेगा? पूरा दिन उसके पीछे लगे रहो, खाना खिलाओ, ये करो वो करो। अगर ऐसा तुम्हारी माँ ने सोचा होता तो तुम इस दुनिया में आती? मेरी माँ की बात अलग है, और उन लोगों के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था ना कि करियर बनाओ, आगे बढ़ो। ये जमाना ये आजकल के लोगों को क्या हो गया पता नहीं है। जमाना आगे नहीं बढ़ा है, तुम्हारी सोच आगे बढ़ गई है। हाँ तो सोच आगे बढ़ गई है तो क्या करना है? अभी जो हो चुका है वो हो चुका है। फाल्गुनी, एक तो तुमने गलत किया, मेरे देवर को कुछ पूछा नहीं कि मैं अस्पताल जाऊँ या नहीं, और पता चला तो ऐसी बात कर रही हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, एक बार मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? नहीं समझा। हर बात तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी सब बातों में है ना तुम बहुत पीछे के ज़माने वाले सोचते हैं ना, वैसा सोचते हो। मुझे है ना इतना गुस्सा आ रहा है ना कि राज भाई, तो अभी क्या करोगे? मारोगे मुझे? राज भाई, मारो। राज भाई, मारोगे बात- मतलब राज- तो मेरे सामने ऐसे बात करती है तो? राज भाई प्लीज। यही बाकी रह गया है ना? इससे तो अच्छा है कि मैं इस घर में ही ना रहूं, तो ये अच्छा रहेगा। राज भाई, गलती हो जाइए। गई तुमसे शादी करके। घर छोड़ के जाना है? राज भाई, जाइए। छोड़ के जाना है, हैं? एक तो ऐसा काम किया है,
उल्टा ऐसी बात करती है। राज भाई यहाँ से जाइए, चलिए चलिए राज भाई, अभी नहीं, चलो नहीं यहाँ से। कामकाज कैसे चल रहा है तेरा? मतलब जहाँ जॉब करती है वहाँ मस्त चल रहा है, बढ़िया। स्टाफ तो अच्छा है ना? आपको तो पता है ना, मैं जहाँ पे जाती हूँ सामने वाले को दिक्कत होती है। अरे वाह वाह वाह, वही तो बात है बेटा, ऐसा ही रहना चाहिए हमेशा। अब अब कोई अच्छा सा लड़का देख के तेरे हाथ पीले करवा देते हैं। ये गलत बात बोल दी आपने। अरे कब तक तुम्हें ऐसे ही बिठा रखूँगा भाई? लोग कहेंगे कि उसकी बहन कमा रही है तो बहन की कमाई खा रहा है, ऐसा बोलेंगे। वैसे भगवान का दिया तो सब कुछ है अपने पास। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि हम जो वो लोग बोले वो सब करने लगे। हाँ, और वैसे भी तेरी सैलरी तो मुझे देती नहीं है तू, तेरे पैसे तो तू खुद उड़ाती है। अब हाँ, मेरा तो आपको जरूरत है? मुझे कोई ज़रूरत नहीं तेरे पैसों की, बस एक अच्छा लड़का मिल जाए तो तू शादी करके अपने घर चली जाए। मतलब मैं बोझ हूँ आपके सर अरे पे? नहीं, नहीं। समझ गई मैं भैया, समझ गई, सब समझती हूँ मैं। अरे संध्या, दुनिया का रिवाज है, उस हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना। एक दिन तो बहन बेटी को विदाई देनी ही पड़ती है। खुद ने तो दुनिया का रिवाज की नहीं मानी, शादी नहीं की, और अभी मेरी शादी करवाने पे तुले है। क्या करूँ, तुम लोगों को पालने की जिम्मेदारी थी मुझ पर। मम्मी पापा तो बहुत जल्दी निकल गए थे, तो इसलिए मैं शादी नहीं कर पाया। वो बात तो सही है, लेकिन भैया मेरी शादी हो जाएगी, बाद में आपका क्या होगा? मुझे इसलिए मैं भी सोच रही हूँ, मैं भी शादी नहीं कर। अरे पागल हो गई क्या? शादी तो करनी पड़ती है, और तुझे कहाँ कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो मेरी है ना। अरे कर लेंगे कुछ इंतजाम, उसमें क्या है। हाँ, आपको पता है ये शादी करने में भी कितनी दिक्कतें आती है। दिक्कतें? तो फिर अभी मैंने तो की नहीं, तो मुझे कहाँ से पता होगा? तू ही बता दे शादी किससे एक सुना हो ऐसा तो। लड्डू है जो खाए वो भी पछता है और ना खाए वो भी पछता है। पछता ही रहा हूँ। वो नहीं खाया ना लड्डू। वो मेरी सहेली है ना फाल्गुनी, हाँ फाल्गुनी, फाल्गुनी हाँ। जिसकी शादी हुई अभी पिछले साल। हाँ हाँ, पहचानता हूँ ना उसे। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पहचान हो गई ना? क्या हुआ क्या उसका? उसके घर में कुछ झगड़ा चल रहा है भैया। झगड़ा चल रहा है? देखो, घर है तो वहाँ बर्तन तो आवाज़ करेंगे ही। हुआ होगा कुछ झगड़ा, लेकिन कुछ सीरियस मैटर है क्या? ज्यादा ही सीरियस है। क्यों, क्या हुआ? कुछ बता रही थी, उसने अबॉर्शन करवा दिया। अबॉर्शन? हाँ, अरे अभी तो शादी हुई, मतलब पहला बच्चा, तो उसे तो वेलकम करना चाहिए। और उसने पहले बच्चे का वेलकम की जगह गुड बाय कर दिया। तो उसके परिवार वालों ने कुछ कहा नहीं उसे? मुझे तो लगता है उसकी परिवार वालों की वजह से ही उसने अबॉर्शन करवा दिया होगा। क्यों, अच्छे लोग नहीं है वो? अभी हमें क्या पता भैया, मैं तो कभी कभार जाती हूँ तो सब अच्छा ही बिहेव करते हैं। अभी क्या होगा क्या नहीं, किसी के घर के मामले में हमें तो कुछ मालूम नहीं पड़ता ना। सही बात है तुम्हारी, लेकिन मेरी बात सुन। अभी वो जो है ना, इस शहर में उसका कोई है नहीं। मतलब तुम्हारी सहेली है इसलिए यहाँ आती थी तो हमें पता है, बाकी वो तो है दूसरे शहर की। तो अभी शादी उसकी यहाँ हुई तो हमारे अलावा उसका कोई पहचान वाला नहीं। तो ध्यान रखना, अगर उसके घर में कुछ गड़बड़ हो तो हमारे यहाँ ना आ जाए। वैसे आ जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम लेके आएगी जिसकी वजह से हमें भी दिक्कत हो, इसका ध्यान रखना। और ऐसी लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहा करो। अरे अपने पेट में जो बच्चा पल रहा था उसी को उसने। लेकिन भैया आपको तो पता है ना, इस शहर में मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। तो अगर वो यहाँ पे आएगी भी तो हमें उसे संभालना होगा ना। संभाल, देखो वो तो मानवता की बात है, इसलिए हम लोग संभाल भी लेंगे। लेकिन अब जो मैटर तू बोल रही है उसमें उसकी गलती है या किसी और की गलती है, वो भी देखना पड़ेगा ना। तू कह रही वैसे उसने अपने परिवार को पूछे बगैर एबॉर्शन करवा दिया, इतना बड़ा फैसला खुद अकेले ले लिया। देखिए भैया, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, सबकी गलती होगी। कोई बात नहीं, देखेंगे। अभी तो सिर्फ फ़ोन आया है, आगे क्या होता है देख लेंगे। कोई बात, तुम अपने हिसाब से सेट कर लेना। चलो भाई, थोड़ा आराम करने दो मुझे। अभी कहाँ ऑफिस जा रही हो तुम? आऊँगी ना। आज तो मेरी छुट्टी है, आराम करूँगा। अच्छा है, कीजिए। ओम नमः शिवाय। किसी को पड़ी ही नहीं है तो रहने का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए अपना फ्यूचर क्यों खराब करूं?
ये बैग पैक कर रही हो, कहीं पर जा रही हो, मायके जा रही हो क्या, हाँ, बाहर जा रही हो? आपको तो यही चाहिए ना कि मैं मायके चली जाऊँ। फाल्गुनी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत दिन हो गए तो मुझे लगा कि वहाँ देखा था मैंने, देखा था जैसे आप राज की तरफदारी कर रहे थे ना, उस हिसाब से मुझे पता चल गया कि आप चाहते ही हो कि मैं अपने मायके चली जाऊँ। तो आपको मैं गुड न्यूज़ दे दूँ? क्या क्या गुड न्यूज़ दोगे? यही कि मैं जा रही हूँ मायके, ये घर छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। तू पागल हो गई क्या? मायके क्यों जा रही है? तो क्यों रहूँ यहाँ पे, क्यों रहूँ? मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है, ये सब आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। बस बच्चा गिरा दिया, बच्चा गिरा दिया, ये क्या बात हुई? फाल्गुनी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम खुश हो वो बात के लिए, लेकिन बेटा अब फाल्गुनी, तू क्यों नहीं समझती है? तू मेरी देवरानी है और राज भाई ने देखा नहीं क्या शुरू किया तुम्हारे साथ, वो तुमने जो किया वो गलत ही है ना। ये आपके हिसाब से वो सब गलत है, मुझे नहीं लगता गलत। मैंने जो किया है वो सही है। मेरे फ्यूचर के लिए मुझे जो सही लगेगा ना वही मैं करूँगी, आप लोगों के बोलने के हिसाब से नहीं करूँगी। फाल्गुनी, तो अभी भी उस बात के लिए शर्मिंदा नहीं है कि तूने जो पाप किया वो गलत है? तू तो ऐसे बर्ताव कर रही है कि कहाँ लिखा है कि ये पाप है? किसी को आगे बढ़ना है, किसी को कुछ बनना है, उसके लिए उसने जो किया, कहाँ लिखा है? माँ बनने के बाद भी ये तुम्हारा करियर सेट कर सकती है ना? नहीं हो सकता। मैंने देखा है, मेरी फ्रेंड लोगों को देखा है कि माँ बनने के बाद कुछ नहीं होता, बस पूरा दिन बच्चों संभालो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में तो एक ही माँ होगी कि जो ऐसी बात कर रही है, बच्चा गिराने के बाद भी ऐसे खुश हो रही है कि जाने बहुत बड़ा काम कर लिया हो। अरे वो बच्चा अभी 1-1.5 महीने का भी नहीं था अंदर, और आप लोग तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि मैंने 9 महीने के बाद उसको जन्म दे दिया फिर मार दिया। 1 महीना का गर्भ हो या 2 या 9 महीने का, जो पाप किया है ना वो तो पाप ही कहलाता है। ठीक है, पाप किया है मैंने, और उसकी सजा भी किसको मिलेगी? मुझे मिलेगी ना। तो आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? आप अपना काम कीजिए ना, राज को भी भड़काते रहते हो। फाल्गुनी, जो भी हो, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता है। तुम मायके मत जा। तुम मुझे बड़ी बहन मानती है ना, वो गुस्से में आकर तुम्हें डांट दिया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। वही बोल रही हूँ कि मैं बड़ी बहन मानती हूँ आपको, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मानने से कुछ होता है? अगर आप मेरी बहन की जगह पे होते तो आप मुझे साथ देते, मेरा सपोर्ट करते। उसकी जगह पे राज को सपोर्ट करने बैठ गए। सगी बहन होती ना, फिर भी ये बात के लिए कभी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जो गलत है वो गलत ही है। लेकिन छोड़ना वो बात को, हो गया सो हो गया, अभी दूसरी बार ख्याल रखना। क्यों छोड़ू वो बात को? आज राज मेरे ऊपर हाथ उठाने वाले थे और आपने कुछ नहीं बोला, और मैं ये सब सहकर चुप रहूं ना, ऐसी नहीं हूँ। पता है, तो पढ़ी लिखी है, अच्छी सी नौकरी कर रही है, अभी नौकरी में प्रमोशन भी हो गया है, तो तू क्यों सहन करेगी? लेकिन इस घर में कितने सालों के बाद खुशियाँ आने वाली थी और वो भी खत्म हो गई। हो गई ना, हो गया ना खत्म। अभी मैं जाऊँ? फाल्गुनी, देखिए, राज आया ना तो बोल देना कि मैं अपने घर गई हूँ और वापस नहीं आने वाली। अरे राज, सुनो। कैसे हो? बढ़िया? हाँ हाँ भाई, मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पे क्या कर रहा है अभी? कामकाज? नहीं, कामकाज तो मेरा अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम्हारी हालत बिगड़ने वाली है। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी वो हमारे घर पे आके रुकी हुई है। क्या हुआ, क्या है तुम लोगों के बीच में प्रॉब्लम? अच्छा, तो तुम्हारे घर पे आकर रुक गई है? तो अभी
तुम्हें तो पता है, तुम्हारे घर के सिवा और मेरे घर के सिवा इस शहर में उसे कोई पहचानता नहीं। अरे कैसे पहचानेगा, सब वो फ्रेंड है उसकी तो उसको ही पहचानेगा। मतलब वो किसी के घर जा नहीं सकती, तो तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सीधी मेरे घर पे आ गई। अभी मैं उसे ऐसे तो नहीं कह सकता ना कि तुम चली जाओ। वैसे रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई लड़की अगर अपने घर से झगड़ा करके आए ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात क्या है, ले जाओ उसे मना के। क्या बोल रहे हो, मैं ले जाऊँ? तो मैं क्यों ले जाऊँ उसे? वो गई है ना, खुद आ जाएगी, मुझे कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी है? मैं पति हूँ उसका, उसको 2 शब्द बोल दिया तो क्या उसको बुरा मानना चाहिए क्या? गलती करेगी तो इंसान बोलेगा कि नहीं? सही बात है तुम्हारी। वैसे देखो भाई, मैंने तो ज़िंदगी भर शादी की नहीं है, तो मुझे तो पता नहीं है कि मियाँ बीवी के झगड़े क्या होते हैं। लेकिन अब तुम लोगों ने किया है तो संभाल ले भाई, बीवी चले जाए तो दिक्कतें होती। हमारी बीवी तो है नहीं, लेकिन अकेले घूमते हैं। देखो चली जाएगी ना तो दूसरी आ जाएगी। अच्छा, तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसको संभाल के रखता हूँ, जो बोलती है वो करता हूँ। मेरा दिमाग छटक गया ना तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसने अपने कैरियर के लिए न जाने न करने वाली हरकतें कर दी। अभी मेरा दिमाग है ना, उस पर बहुत गुस्सा हूँ मैं। नहीं लेने आऊँगा मैं, उसको आना है तो आए, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो वैसे मुझे इसने संध्या ने बताया तो था कि आप लोगों से पूछे बगैर उसने अबॉर्शन करा लिया था। हाँ यार, तुझे तो पता है ना कि बच्चों के लिए लोग कितनी मन्नतें मांगते हैं। बात सही है तुम्हारी। और उसने ऊपर वाले ने दिया है तो उसने ऐसा गिरा दिया, और वो भी अपनी कैरियर बचाने के लिए। क्या कैरियर बचाने की नौकरी तो कर रही थी। हाँ, परिवार को पूछे बगैर उसने जो एबॉर्शन करा दिया वो बात तो मुझे भी गलत लगी। लेकिन मैं अभी संध्या को क्या समझाऊँ ज़्यादा, उसी ने उसे आसरा दिया, मतलब घर में आने दिया है। और मेरी भी बहन जैसी है वो, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। देखो मैं जानता हूँ कि तुम उसको बहन जैसी मानते हो। देखो वो जो भी बात बोले ना तो उसको क्लियर बता देना। जाना है तो घर जाओ, मैं आने वाला हूँ नहीं उसके साथ। नहीं, एक बार मिल लो, बातचीत कर लो, जो समस्या है उसका देखो। अभी उससे गलती हो गई तो हो गई। अभी दूसरा गलती नहीं की उसने, पाप किया है उसने, किसी की जान ली है, पता है? अरे ये जब मैं पापा बनने वाला था तो मैं कितना खुश हुआ था यार। मैंने कितने कितने सपने देखे थे। ऐसा कोई करता है? और ये बहुत बड़ा पाप है यार, बच्चा गिराना। आजकल लोगों को क्या हो गया पता नहीं है। आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है, उन्हें किसी रिश्ते में बंधना ही अच्छा नहीं लगता। शादी नहीं करते हैं लोग, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ताकि बिंदास रह सके, बिंदास घूम फिर सके। मुझे तो अगर मेरे हाथ में सरकार होती ना तो इन सबको गोली मार देता मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा भाई, करना ही नहीं चाहिए। अपने अपने विचार है, और जो दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है ना, सबके दिमाग भी वैसे ही घूमते रहे। अब पहले जैसा कहाँ रहा, पहले जैसे लोग कहाँ एक दूसरे को सम्मान देते हैं, और दुनिया में वैसे लोग भी नहीं रहे जैसे पहले थे। हाँ यार, उतना प्यार नहीं रहा, अब भाईचारा नहीं रहा। लोग पहले एक दूसरे से मिलते नहीं थे तो खत लिखकर एक दूसरे की खबर अंतर पूछते थे। अब तो मोबाइल आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, तो एक बार कर ली बात फिर फुस। अरे दोस्त लोग अपने अपने ग्रुप बनाते हैं लेकिन बात नहीं करते। देखो मेरी बात सुनो, फाल्गुनी को तुमको रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो तुम्हारी मर्जी। बीच में हमारा रिश्ता नहीं आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा उसे रखो या नहीं मत रखो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसे लेने नहीं आऊँगा, क्योंकि वो खुद घर छोड़ कर गई है तो खुद आ जाए। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी गलती इसमें कोई नहीं है, गलती उसी की है। उसी ने अबॉर्शन किया है तो उसी को समाधान के लिए आगे बढ़ना होगा, और उसने तुम्हारी माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चल मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं ऐसा बोल रही थी कि आज खाने में क्या खाना है, मैं वही बना दूंगी। वैसे भी भैया को सब चलता है, जो भी बनाऊंगी। जो बनाना वो बना दो, मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है खाने में। ऐसे कैसे चलेगा? खाए बगैर ही खाना नहीं है तुम्हें? अब खा लूँगी जो भी बनेगा। अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे यही चाहिए कि वही चाहिए खाने में। कुछ भी होगा मैं खा लूँगी। ऐसे कौन जीता है? मैं खा लूँगी, चलेगा, चलता है। अरे क्यों चलेगा? अब देखो मेरा तो ऐसा ही है, अब जो मिलता है वो चला ही लेती हूँ। क्या जो मिलता है? ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी है, वो भी ऐसे काटोगी तुम?
सही बात है तुम्हारी, पर क्या करें, तुम्हें तो पता है ना कि अभी लाइफ कैसी चल रही है, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या ना करूं। लाइफ कैसी चल रही है मतलब? चलता है अभी, ऐसा थोड़ा बहुत कभी कभी होता रहता है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, ये मतलब तुम्हारे पति है, वैसे तो बहुत अच्छे लगते हैं और तुम्हें कुछ रोक टोक भी नहीं करते ना। देखो ना कितने गहने करवा दिए तुम्हें, और तुम जहाँ मन चाहे वहाँ चली जाती हो, जॉब भी करती हो। हाँ, वो तो दूर से देखने से सबको अच्छा ही लगेगा, पास जाएंगे तभी पता चलेगा कि कौन कैसा है। देखो तुम्हारी भाभी भी अच्छी है ना? बहुत अच्छे हैं सब लोग, बहुत अच्छे। उनको है ना, मैं जो भी कुछ करती हूँ ना सब अच्छा लगता है। वो तो बोलते ही है कि तू जो करेगी ना हमें मंजूर है। ये क्या बोल रही है तू? देख, तुझे है ना मेरे घर के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए तू ऐसी सब बात कर रही है, पर जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। अब मेरे घर पे क्या कंडीशन है वो मुझे ही पता है। कोई बात नहीं, लेकिन सुन, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है घर में। ऐसी छोटी छोटी बातों पे बुरा मान के ऐसे घर से निकल नहीं जाना चाहिए। देख तू मेरे घर पे रह रही है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तेरा ही घर है, ऐसा ही समझ। लेकिन ऐसे ऐसे छोटी बात नहीं थी, मेरे करियर का, मेरे फ्यूचर का सवाल था, और उसकी वजह से मैंने जो किया है उसमें मेरी मर्जी चलती है ना, उनकी थोड़ी। और ऊपर से भाभी भी राज को चढ़ा रही थी, और राज तो हाथ उठाने लगे थे। अब मतलब देखो, कोई भी इंसान को गुस्सा आएगा तो ऐसा तो करेगा ही ना। और तुमने तो ऑपरेशन करवा दिया। तुम ही बताओ, उस बच्चे पे तुम्हारा जितना हक था उतना ही राष्ट्र का था ना? वो बच्चा आ जाने के बाद, अभी तो मेरे पेट में था ना, तो उसके ऐसा ऊपर नहीं होता, ये तुम गलत सोच रही हो। बच्चा पेट में हो या इस दुनिया में आ जाए, हक तो दोनों का बनता है। तुम भी क्या लेक्चर देने बैठ गई। मुझे लगा था कि मेरी फ्रेंड के पास जाऊंगी तो वो मुझे समझेगी कि अपने करियर के लिए, फ्यूचर के लिए तूने जो भी किया है सही है। हाँ, पर तू तू अपना भी फ्यूचर बना, मैं तुझे ना नहीं बोल रही हूँ, फ्यूचर बना तू। लेकिन ऐसे फैमिली को छोड़ के कोई फ्यूचर नहीं बनाता। ऐसा करियर किस काम का जो तुम्हें तुम्हारी फैमिली को छुड़वा दे। पर फैमिली समझना ही नहीं चाहती हो तो फिर क्या कर सकते हैं, उनको छोड़ना ही पड़ता है ना। देख, शांति से बैठ के बात करेगी तो सब समझ जाएंगे। अगर उनको समझना ही था तो एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया कि तुम चली गई हो, वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ ये सब बात को। चल हम लोग कुछ खाना बनाते हैं। ठीक है। अरे यार, फाल रुमाल लेके आना फटाफट, मुझे लेट हो रहा है। कहीं कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ। फाल जल्दी करो ना। आप भूल गए क्या? भाभी है घर पे, फाल्गुनी नहीं है। हाँ। भूल नहीं सकते हो ना? देखो भाभी, मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हर रोज की आदत है तो भूलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। फिर भी नहीं भुला पाओगे मेरी देवरानी को। मुझे पता है क्यों? कि मेरा राज भाई और मेरी देवरानी दोनों के बीच में बहुत प्यार है, लेकिन एक दूसरे को ऐसा जताने का है कि हम दोनों प्यार नहीं करते, हम अलग रह सकते हैं। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आप फाल के बिना जी नहीं सकते? अगर वो मेरे बगैर जी सकती है ना, तो मैं भी जी सकता हूँ। राज भाई, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए ना आप। क्या भूल जाइए? जब से यहाँ से गई है एक बार भी उसने फ़ोन नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो फ़ोन नहीं करती। अगर उसे मेरी याद नहीं आती तो मुझे भी नहीं आती। राज भाई सिंपल बोल दिया कि वो यहाँ से चली गई तो आपको कॉल नहीं कर रही है, उसको तुम्हारी याद नहीं आ रही तो तुमको भी इसकी याद क्यों आएगी? अपने खुद से एक सवाल करो कि मैं फाल के बिना रह सकता हूँ?
मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ? सवाल कर सकते हो क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कॉल नहीं करती हो, आपसे बात नहीं करती है तो आप उससे बात ना करो। आप भी कर सकते हो ना। प्यार में घमंड नहीं होना चाहिए भाई। देखो, घर छोड़ के हो गई है ना, मैंने तो उसे नहीं निकाला। मैंने नहीं बोला था घर छोड़ के चली जाए, और घर होता है वहाँ थोड़ा बहुत तो इधर उधर का होता ही है, तो फिर उसको समझना चाहिए ना। तो वो नहीं समझते तो मैं क्या करूँ? राज भाई, आपकी भी गलती है। वो झगड़ा करके चली गई तो आपको उसको मनाना चाहिए ना। उसमें मेरी क्या गलती है? आपको पता है ना उसने क्या किया है? पता है मुझे कि उसने जो किया है वो गलत किया है, लेकिन वो भूल जाइए, पति पत्नी के बीच में ऐसे झगड़े होते रहते हैं ना। देखो भाभी, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बच्चा गिरा दिया है उसने, समझना चाहिए उसको कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और चलो एक बात वो भी मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन घर छोड़ के चली गई है, जाने के बाद ना ही मिली ना ही फ़ोन किया। क्या है ये? जहाँ प्यार होता है ना वहाँ उठना मनाना चलता है, लेकिन गलती करने के बाद भी अगर वो सामने से नहीं आएगी तो मैं क्यों जाऊँ उसके पास? क्यों जाऊँ मैं उसके पास? नहीं जाना है मुझे। तो ऐसा हुआ कि आपको घमंड है कि मेरी बीवी मुझे फ़ोन नहीं करती है, वो समाधान नहीं कर रही है तो मैं भी नहीं करूँ। प्यार में सब कुछ जाहिर है। देखो भाभी, जानता हूँ कि प्यार में सब कुछ जायज़ है, मगर ऐसे नहीं। जहाँ पति पत्नी का रिश्ता हो ना वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो फिर एक काम करो ना, ये बार बार फाल्गुनी का नाम जो घर पे लेते हो वो बंद कर दो ना। अपने दिमाग से वो नाम क्यों नहीं निकलता है? नहीं निकल रहा है तो क्या करूँ? मैं निकालना चाहता हूँ लेकिन नहीं निकलता है, याद आ जाती है उसकी। इसका मतलब यही है कि मेरा देवर अभी तक फाल्गुनी को भुला नहीं सका है। देखो, नहीं भुला पा रहा हूँ उसको मैंने सच्चे दिल से उसे प्यार किया है, लेकिन उसे मुझसे ज़्यादा उसकी कैरियर पसंद है, उस पर फोकस करना चाहती है। देखो भाभी, गलती हो गई कि मुझसे उसका नाम निकल गया। चलो मैं चलता हूँ। राज भाई आप मेरी बात तो। फाल्गुनी, बोलिए भाभी। तुमसे ही मिलने आ रही थी। अब मुझसे? हाँ। मुझसे मिलने की क्या ज़रूरत है आपको? क्यों नहीं मिल सकते क्या? तुमने सभी रिलेशन तोड़ दिए क्या? तुझे बोल रही हूँ। मिल सकते हैं पर अभी कोई मतलब नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, तो मिल के क्या करना है? फाल्गुनी, मुझे पता है तो ऐसे ही अलग रहती है मेरे देवर से, फिर भी प्यार तो करती ही है, लेकिन जताती नहीं मुझे कि मैं आपके देवर से प्यार करती हूँ। देखिए, मुझे ये सब बातें नहीं करनी है। आपको कुछ काम हो तो बताइए। हाँ, एक काम के लिए आई हूँ। अब फाल्गुनी, जब से तू घर छोड़ के गई है ना, उस दिन से 8 दिन तक मेरे देवर तुम्हारा नाम भूल नहीं पाया है। तू आ जाना, घर पे अपना ही घर है ना, क्यों इधर रह रही है बाहर? अच्छा, तो वो मुझे भूल नहीं पाए ऐसा? तो कभी एक फ़ोन तो किया नहीं, एक मैसेज भी तो किया नहीं। मुझे तो लगता है कि वो मुझे भूल गए और उनको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों ऐसे ही रहोगे तो क्या करोगे? तुम ऐसा सोचती हो कि मुझे राज ने फ़ोन नहीं किया, और मेरा देवर सोचता है कि तुमने नहीं फ़ोन किया। पति पत्नी के बीच में भी ऐसे झगड़े होते रहते हैं ना। हाथ उठाने कौन गया था? मैं तो नहीं गई थी ना। उस दिन तो अलग ही घटना बन गलती गई। उनकी है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको फ़ोन करना चाहिए। अगर उन्होंने फ़ोन नहीं किया इसका मतलब यही है कि वो सब भूल गए हैं मुझे भी और मेरे साथ बिताए हुए हर पल को। फाल्गुनी, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर पहले ही वो राज घर से बाहर निकले ना, तो उसको कुछ हैंकी चाहिए थी, तो फाल्गुनी फाल करके ही बुला रहे थे। मैंने उसको याद दिला कि फाल अभी आपके लाइफ में नहीं है, वो तो इतने दिनों से चली गई है। लेकिन तुम दोनों समाधान कर लो ना फाल्गुनी,
मेरा देवर तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। देखिए अभी मैं वापस नहीं आ सकती। एक बार मैंने जो फैसला ले लिया ना वो फाइनल होता है। और वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं थी, पर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी ही गलती है तो मैं रह लूँगी अपने हिसाब से। तुम वो छोड़ो ना, ऐसे तो कुछ झगड़े होते रहते हैं, तो वो मगज में लाकर तुम क्यों दुखी हो रही हो और मेरा देवर भी दुखी हो रहा है। तुम दोनों समाधान कर लो ना। तो मुझसे क्यों कहने आए हो ये सब? आप अपने देवर को समझाओ ना। क्योंकि मेरा देवर यहाँ नहीं आ सकता, उसने मुझे ना बोले फिर भी मैं आ गई। मेरे देवर का ये दुख मुझे सहा नहीं जाता। प्लीज तुम्हारे हाथ। देखिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकती और जब तक मेरा माइंड कूल नहीं होता ना तब तक मैं कुछ डिसीजन लेना नहीं चाहती। ऐसे कब तक रहोगे फाल्गुनी? पति पत्नी का रिश्ता तो एक धागा है और धागा संभालने में मेरी जिंदगी निकल जाती है। पता है मुझे, और मैं वही कर रही थी। सोचा था कि अपना प्रोग्रेस होगा, मैं प्रमोशन मिल जाएगा तो उसके बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। जितना पैसा आएगा हम दोनों पे ही तो खर्चा होगा ना। पर नहीं, उसको तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्या बताऊँ, क्या कुछ समझा ही नहीं सकती। रहने दो, वो ये बात है ना आपके और उनके दिमाग में नहीं आएगी। मैं तो अपने देवर के बारे में सोच रही हूँ और तुम्हारे बारे में भी। फ्यूचर में क्या होगा तुम जानती हो? जानती हूँ, जो होना है वो ओके ही रहता है। और अपने करियर के बारे में सोच रही हो, अपने पति के बारे में कुछ नहीं सोचा था? उनके बारे में ही सोचा था कि मैं सेट हो जाऊंगी, उनको भी कहीं पे अच्छी जगह पे सेट कर दूंगी, फिर कुछ सोचेंगे आगे। नहीं, उनको ये सब मंजूर ही नहीं है ना। उनको तो मुझे लगता है कि उनको तो जलन हो रही है, मैं आगे बढ़ रही हूँ ना उसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्लीज तू एक बार सोच और मुझे बाद में बता देना कि। देखिए मुझे अभी लेट हो रहा है और हम बाद में बात करते हैं। मैंने अभी ये सब कुछ सोचा नहीं है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। फाल्गुनी मेरी बात तो सुन। फाल्गुनी। राज रुको। तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना, कुछ काम था क्या? काम था और तुम्हारा ही काम है। ये लो, ये डिवोर्स पेपर है। क्या डिवोर्स पेपर? डिवोर्स पेपर? किसका डिवोर्स पेपर? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई। मेरी नहीं, तुम्हारी तो हुई है ना। तुम्हारे डिवोर्स पेपर है, वो साइन कर दो इस पे। ये डिवोर्स पेपर किसने दिए? किसने दिए होंगे? तुम्हें डिवोर्स देना कौन चाहता है? फाल्गुनी ने दिए। हाँ। ये तो कोरे कागज है, उसने साइन नहीं किया अभी। हाँ, तो उसने मुझसे कहा कि तुमसे साइन करवा के लाओ। तो वो खुद नहीं आ सकती थी क्या? देखो, अब तुम लोगों के क्या झमेले हैं मुझे पता नहीं, और तूने किसी उसे का। समझाया भी नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए उसे? अरे भाई, मैंने बहुत समझाया। मैंने संध्या को भी बोला कि उसे समझाओ छोटी छोटी बातों में। हालांकि यह मसला तो बहुत बड़ा था, लेकिन गलती उसकी है। उसने घर वालों से परमिशन बगैर जो काम किया उसके लिए तो कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन अब हमारे घर में गेस्ट की तरह आई है और अकेली है वहाँ, तो हम लोग क्या करें उसकी बात को लेकर। वो कहती है कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तुम लोग मान नहीं रहे हो। देखो प्रवीण, तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे साइन करना चाहिए? मैं तो क्या बोलूँ इस मामले में। नहीं, जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम जानते हो कि मैं फाल्गुनी से कितना प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। पर आज मुझे उसने डिवोर्स पेपर भेज दिया। अब तुम्हारी बातों का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, बात आगे ही नहीं बढ़ रही, तो क्या करेगी वो भी? लेकिन मैंने तो उसे कुछ कहा ही नहीं ना। अरे इतनी गलती करेगी तो इंसान डांटेगा तो सही ना। इसमें घर छोड़ के कौन चला जाता है? देखो, बात तो तुम्हारी सही है। देखो, मैं कभी फाल्गुनी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं उसको डाइवोर्स दे दूं। उसके बगैर जीना मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं हमेशा उसको खुश रखना चाहता था।
उसने बोला मुझे मेरी कैरियर पर ध्यान देना है, तो मैंने उसको भी वो भी करने दिया था। तो इन्फ्लुएंस के ऊपर वाले की कृपा से वो प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर उसने ऐसा किया तो गुस्सा तो आएगा ही ना। देखो, मैंने उसे 3-4 साल का टाइम भी दिया ही था। अचानक ऐसा हो गया तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में बोल दिया और वो घर छोड़ के चली गई। और आज डाइवोर्स पेपर भेज दिया। वो तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, गलती इसमें तुम्हारी कोई नहीं है। और हमने भी उसे वही समझाया कि ये सब करने से पहले अपने परिवार वालों को विश्वास में लेना चाहिए था, क्योंकि अबॉर्शन कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, उसने भेजा है ना, उसको डाइवोर्स चाहिए ना, तो उसकी खुशी के लिए मैं ये भी कर दूंगा। जाकर उसे कह दो कि पहले वो साइन कर दे। अगर वो साइन कर पाती है, मेरे बिना वो रह सकती है, तो मैं खुशी खुशी साइन कर दूंगा। ठीक, वरना मैं कभी साइन नहीं करूंगा। सॉरी। संध्या, आप कहीं गई थी? हाँ, थोड़ा काम था इसलिए बाहर गई थी। ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम दिखाई नहीं दे रही हो, कहाँ गई थी? खाना खा लिया तुमने? मैं बना के ही गई थी। नहीं, मैंने सोचा कि हम साथ में खाएंगे। कोई बात नहीं। क्या हुआ, तुम बहुत अपसेट लग रही हो। मैं क्यों अपसेट लगूंगी? मुझे भला क्या होगा? अपसेट तो तुम लग रही हो। क्या दिक्कत है? बोलो चलो जल्दी से। दिक्कत मुझे भी कुछ नहीं है। अब भाभी मिले थे कल, उसी बात पे सोच रही हूँ। बोल रहे थे कि मैं घर चली जाऊँ। अब तुम ही बताओ कि ऐसे झगड़ा करके आई हूँ तो घर कैसे चली जाऊँ? एक बात बताओ, तुम राज के साथ रहना चाहती हो या नहीं? देखो, उस दिन उसने जो किया था ना, उसके बाद तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और मुझे एक बार गुस्सा आता है ना, तो फिर मैं अपने गुस्से को जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाती। ऐसा नहीं चलता ना। हमारा गुस्सा हमें कई जगहों पे शांत भी रखना पड़ता है। हर जगह हमारी नहीं चलती। बात तो तुम्हारी सही है, पर क्या करूँ, अभी मेरा नेचर ही ऐसा है। अभी वही सोच रही थी कि आगे मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कितने दिन तक यहाँ पे पड़ी रहूँगी? देखो, तुम इधर रह रहे हो, उससे कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे भी तो सोचना चाहिए ना मैं कितने दिन तक यहाँ रहूँगी। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं है। तुम्हारे घर से डिवोर्स पेपर आए हैं। क्या? तुम्हें राज के साथ नहीं रहना है तो तुम डिवोर्स दे सकती हो उसको। उसमें साइन कर दो और बात खत्म कर दो, और क्या। राज ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं? पर हाँ, मैंने डिवोर्स के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं है। और यहाँ पे राज के साइन भी नहीं है। अगर उसे डिवोर्स चाहिए अरे राज के साइन की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? वो कर देगा, तुम अपना देखो ना। उसको डिवोर्स चाहिए तो उसको पहले साइन करना चाहिए ना। अब मैं क्यों पहले साइन करूँ? उसको सिग्नेचर करके अरे भेजना तुम चाहिए। करोगी या वो करेगा, बात तो एक ही है ना। पहले तुम करो या वो करे, क्या फर्क पड़ता है? डिवोर्स तो होना ही है। तो कैसे बात कर रही है? मैंने डिवोर्स के बारे में कभी नहीं सोचा। और राज मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, ये भी मैंने नहीं सोचा था। अगर उसको डिवोर्स चाहिए हो गए ना, तो उनको बोलो कि पहले वो साइन देख, करेंगे। तू ऐसे घर छोड़ के चली जाएगी, वैसा तो राज ने भी नहीं सोचा होगा ना। तू अबॉर्शन करवा देगी, वैसा भी नहीं सोचा होगा। लेकिन चल, मैं तो यही मानती हूँ कि तेरी कुछ गलती नहीं है, सारी गलती उन लोगों की ही है, तुम्हारी भाभी की और राज की। तो बात खत्म करना, डिवोर्स दे दे, और क्या। इतना इजी है जैसा तुम बोल रही हो? इतना इजी है कि
बात खत्म करूं, डिवोर्स दे दूं और अलग हो जाऊं। अरे देखो क्यों इजी नहीं है, सीधी सी बात है, अगर वो बंदे के साथ नहीं रहना चाहती तो डिवोर्स दे दो बस। देख मैंने मुझे ये सब नहीं सुनना है। अगर डिवोर्स उसको चाहिए ना तो उसको बोलो कि पहले वो साइन करेगा, फिर बाद में मैं साइन करूंगी। देख अब तू ये जहाँ से लाई है ना उनको दे देना, मैं ऐसे साइन नहीं करूंगी। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सब समझ में आ जाएगा अभी। क्या हुआ, वो फिर बात हुई? हाँ, किससे? वो डिवोर्स के बारे में पेपर, मुझे पता है कि राज ने साइन नहीं की होगी। वो क्यों मुझे अलग करेगा? अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है राज की और इतना ही उसे जानती हो तो फिर तुमने ऐसा काम ही क्यों किया जो उसे पसंद ना आए? तुम एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, एक दूसरे को इतना समझते हो, तो क्या ज़रूरत थी ये सब करने की तुम्हें? हाँ, जो भी कुछ करो उससे पहले अपने पार्टनर को पूछ लेना चाहिए। और रही बात डिवोर्स पेपर की, तो ये डिवोर्स पेपर जो है वो नकली है और ये मैंने ही बनवाए थे। क्या आप मतलब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हैं मतलब? पर तुम्हें डिसीजन ही नहीं ले पा रही थी, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो फाल्गुनी, तुम काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन जो बात है उसकी वजह से तुम परेशान रहती हो। तुम्हें परेशान देखकर हम लोग परेशान होते हैं। तुम इसकी संध्या की अच्छी सहेली और तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है, तुम्हारा नेचर अच्छा है, लेकिन तुमने जो गलती कर दी वो भी अपने करियर के लिए तुमने की, वो भी हम लोग जानते हैं। तुम कुछ भला ही सोचने जा रही थी, लेकिन तुमने जो किया वो वैसे माफ़ी के लायक नहीं होता। अगर तुमने अपने फैमिली को कन्विंस किया होता, राज को समझाया होता, तो शायद वो तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन तुमने किसी से पूछे बगैर अपनी मनमानी कर ली, तो कौन माफ़ करेगा तुम्हें? आप सही कह रहे हो, गलती मेरी ही है कि मैंने एक भी बार घर में किसी से बात भी नहीं की, किसी को बताया भी नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं आगे ये सोच रही हूँ, और अपने हिसाब से जो मन में आया वही करती रही। राज ने भी यही बोला था कि एक बार बताना तो चाहिए था। अब कितनी बड़ी बात थी और मैंने उन लोगों से छुपाई। अब मुझे पता चल गया है कि गलती मेरी है, पर अभी मैं क्या करूँ ना, वो मैं जानता था तुम दोनों के स्वभाव को, क्योंकि राज को भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी कोई गलती नहीं कर सकता, ये भी मुझे पता था, और इसीलिए मैंने तुम दोनों को चेक करने के लिए ही ये डिवोर्स पेपर बनवाए थे। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों को एक दूसरे पे कितना भरोसा है, एक दूसरे को कितना प्यार करते हो, क्या तुम लोग सच में अलग होना चाहते हो। ये चेक करने के लिए मैंने डिवोर्स पेपर बनवाए थे, लेकिन ना तो तुमने इस पे साइन किया और ना ही राज ने इस पे साइन किया। मतलब राज मुझसे अलग नहीं होना चाहता। वो कभी तुमसे अलग होना चाहते ही नहीं थे, लेकिन तुमने बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी कर ली। सही कह रहे हो, अब जल्दबाजी हमेशा मुझे ही रहती है। जो भी करना होता है ना, मैं सोचे समझे बिना ही कर लेती हूँ, और किसी से पूछना भी मैं ज़रूरी नहीं समझती। अब गलती मेरी ही है, मुझे लगता है कि माफ़ी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। तुम्हें ही मांगनी चाहिए, और मेरे हिसाब से पहल तुमने ही करनी चाहिए। तुम जाओ, उसे समझाओ और तुम्हारी गलती की माफ़ी मांग दो, वो माफ़ कर देगा तुम्हें। अब सही बात कह रहे हो भैया। अब मैं अभी जाके उनसे माफ़ी मांग लूँगी। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू बोलने की कौन सी बात है, जाओ अपना घर संभालो। भैया ये आपका आइडिया बहुत अच्छा था, ये नहीं किया होता तो ये पागल को भी समझ में नहीं आता कि वो राज से कितना प्यार करती है। अरे मेरी बहना, मैंने शादी भले ही नहीं की, लेकिन 12 तो मैं तो गया हूँ ना। सही मुझे बात पता है। है किसको कैसे हैंडल करना है। वैसे ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं राज को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ,
इस बारे में जब भी मेरी उससे बात हुई वो बहुत ही नाराज़ था। मतलब फाल्गुनी को लेकर नाराज़ था, उसने जो किया उसके लेकर नाराज़ था। लेकिन फाल्गुनी के लिए उसके दिल में प्यार कभी कम नहीं हुआ था। सही बात है, कोई बात नहीं, अभी जो हुआ अच्छा हुआ। चलो देर आए दुरुस्त आए। चल भाई, तेरे लिए भी लड़का देखना है मुझे। मुझे नहीं देखना। राज, राज, तुम यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? तुम्हारा ही घर था, कभी भी आ सकती हो, लेकिन मेरी मेरी उम्मीद से ज़्यादा तुमने घर दिखाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा भी सोचोगी। अब घर था मतलब क्या हुआ? अभी मेरा घर नहीं रहा है, ऐसा ना? हाँ, तुम ही नहीं चाहती ने कि ये घर तुम्हारा बन के रहे। तुम्हें तो ये घर के लोग, ये घर नहीं चाहिए तुम्हें। अब तो मैं क्या कर सकता हूँ? सही बात है। तो फिर सोच लिया है कि आगे क्या करना है? जब लोग सोच लेते हैं ना, बाद में उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहावत है ना, जो जाना चाहता है ना वो चला ही जाता है। चाहे तुम कितने भी उसको रोकोगे, हाथ जोड़ोगे, पैर पकड़ोगे, लेकिन वो कभी नहीं रुकेगा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, जाने वाले को रोकना आना चाहिए। पर ठीक है, अभी तुमने जो सोच लिया है वही करते हैं। अब तुम्हें डिवोर्स लेना है ना? मुझे डिवोर्स मुझे लेने हैं? हाँ तो कागजात मैंने भेजे हैं। हाँ तो तुमने ही तो भेजे थे ना कागज डिवोर्स के लिए। संध्या के पास तुमने ही तो भेजे थे। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता मैं तुमसे अलग रहूं। डिवोर्स पेपर तुमने भेजे थे, अब लो, प्रवीण भाई के हाथों। अभी तुम मुझे झूठा साबित कर रहे हो कि मैंने भेजे थे। अब डिवोर्स पेपर तुमने भेजे थे और मैंने तो साइन भी कर दिए। अब मैंने तो बोल भी दिया था संध्या को कि अगर राज को ही मेरे साथ नहीं रहना है तो मैं भी क्यों रहूं। अब ले लेते हैं डिवोर्स। मतलब तुमने साइन कर दिया? हाँ, तुम्हें तो पता है ना कि मैं पहले से प्रैक्टिकल रही हूँ। कुछ भी बात में बहुत इमोशनल नहीं हो जाती। प्रैक्टिकल सोचना चाहिए ना, अभी इमोशनल होने का कोई ज़माना ही नहीं है। सही बात है, तुमने साइन कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कभी साइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम शायद मेरे बगैर रह सकती हो। और मैंने डिवोर्स पेपर नहीं भेजे, मैं बता दूं तुम्हें, डिवोर्स पेपर तुमने भेजे हैं प्रवीण भाई के हाथों। ठीक है, मैंने भेजे और मैंने साइन भी कर ली है, पर तुम्हारी साइन नहीं मिली तो इसलिए बात करने आ गई कि कब साइन करके दोगे। मुझे है ना फ्री होना है इन सब से। सही होना है, ठीक है। तुम खुश रहोगी मेरे बिना? हाँ क्यों नहीं, इतने दिनों से तो रह रही हूँ, आगे भी आदत हो जाएगी। ठीक है, अब अगर तुम अगर भी तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो ना, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कर दूंगा। कागज भेज देना। तुम भी मेरे बगैर रह लोगे ना? मैं मेरे लिए क्यों सोचती हो? तुमने अपना तय कर लिया है ना, मैं तो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। जाओ। इसका कागज- मतलब है कि तुम मर जाओगे?
आज ऐसे किसी के लिए थोड़ी मरना चाहिए। अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जीना चाहिए। शायद तुम्हें खेल रगला, शायद तुम्हें ही खेल लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये जिंदगी है। तुम चली जाओगी, बाद में पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगा। तो ये सब बात जब मैं जा रही थी तुम्हें छोड़ के, तब नहीं बोल सकते थे? तुमने मुझे पूछा था जब घर छोड़ के गई थी। ऐसे भी तुम कहाँ पूछती हो? तुम्हें जो ठीक लग रहा है वही तो करती हो। पर पता है ना तुम्हें कि मैं थोड़ी ज़िद्दी हूँ, पागल हूँ, तो ऐसी लड़की को कैसे रखना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, वो सब तुम्हें नहीं आता? बस मेरा तो प्यार करने का तरीका यही है, जितना आता है ना इतना करता हूँ। लेकिन तुमने तय कर लिया है ना, तो कागज़ भेज देना, डिवोर्स दे दूंगा। जाओ। मैं जाऊँ? हाँ कि ना तो बोलो। अच्छा चलो मैं जाती हूँ, अभी हम दोनों के बीच में कुछ रहा ही नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है। अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। पागल हो तुम, एक नंबर के। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वापस क्यों आई हूँ। अभी तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, इसीलिए वापस आई हूँ। और सॉरी। तो फिर वो कागज़ क्यों भेजा था? वो मैंने नहीं भेजे थे, वो संध्या और प्रवीण भाई की एक गेम थी जिसमें तुम और मैं दोनों फंस गए। मतलब समझ में नहीं आया मुझे। वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, पर पहले तो आई एम सॉरी एंड आई लव यू। लव यू टू। ऐसे बोलते हैं कोई? लव यू टू।